कश्मीर के श्रीनगर स्थित दाची गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकी ठिकाने नष्ट होने की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है, जिसमें दिख रहा है कि दाची गांव नेशनल पार्क में बने मत्स्य पालन विभाग के फार्म में और फार्म के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकी ठिकाना बना हुआ था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें गैस सिलेंडर, खाना बनाने का बर्तन, साथ साथ आप देखें कि कपड़े, बोतलें, तवा, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। और इस आतंकी ठिकाने को बर्स्ट किया गया है। ये सेफ हेवन बनाया हुआ था टेररिस्ट ने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की दाची गांव की तस्वीर है, जहां पर ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। सेना के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकी ठिकाने नष्ट होने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि दाची गांव नेशनल पार्क में बने मत्स्य पालन विभाग के फार्म के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकी ठिकाना बना हुआ था। और जंगली इलाके का डिफिकल्ट टेरेन का फायदा उठाकर अक्सर आमतौर पर टेररिस्ट इस तरह के ठिकानों को, चाहे वो गुफाएं हों या घने जंगली इलाके हों, कोई बड़े बड़े पत्थर के बीच की जमीन हो, चट्टानों के बीच की जमीन हो, उसे वो सेफ हेवन की तरह हाइड आउट के लिए इस्तेमाल करते थे, जिस हाइड आउट को बर्स्ट कर दिया गया है। और बर्स्ट न सिर्फ किया गया बल्कि उसे ध्वस्त भी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित दाची गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम अटैक के बाद से ही लगातार सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। पहले ही सेना की ओर से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा था और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए एक एक आतंकी ठिकाने को ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। और उसी कड़ी में एक और आतंकी ठिकाना जो है वो ढूंढा गया। इस हाइड आउट को बर्स्ट किया गया, बर्स्ट करके ध्वस्त किया गया। सेना के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है। आतंकी ठिकाने नष्ट होने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि दाची गांव नेशनल पार्क में बने मत्स्य पालन विभाग के फार्म के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकी ठिकाना बना हुआ था। और जिसमें ये देखें किस तरीके से कपड़े, खाने पीने का सामान, और आप ये देखें कि सोलर लाइट्स भी बरामद की गई है। सिलेंडर दिख रहा है, बर्तन दिखाई दे रहे हैं और जलाने के लिए जो भी जरूरी सामग्री है वो भी दिखाई दे रहा है, तवा दिखाई दे रहा है और कुछ कपड़े भी मौजूद हैं। आमतौर पर देखा गया है कि रेडियो सेट्स भी पाए जाते हैं, मोबाइल फोन्स की बरामदगी होती है, हथियारों की बरामदगी होती है। और अगर आप देखें तो हॉट बलून भी रखा गया है, जिससे कि अगर ठंड बहुत ज्यादा लगे तो पानी गर्म करके ठंड से बचा जा सके, या पेट दर्द हो या किसी और इस्तेमाल में इसे लाया जा सके। तो लगभग जो भी जरूरी सामग्री एक जंगल में सरवाइव करने के लिए होनी चाहिए, वो सब इस हाइड आउट से बरामद किया गया है। न सिर्फ हाइड आउट को बस्ट किया गया सुरक्षा बलों द्वारा, बल्कि ध्वस्त भी कर दिया गया। इस तरह के हाइड आउट से अक्सर देखा यह गया है कि टेररिस्ट न सिर्फ यहां पर रहते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के खासकर घाटी के अलग अलग इलाकों में टेररिज्म प्लान करते हैं, आतंकवाद की घटनाओं को प्लान करते हैं, घाटी को दहलाने की कोशिश करते हैं। और वहीं श्रीनगर के टैगोर हॉल में हिंदी रंगमंच हमारी भाषा हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदी को 140 करोड़ भारतीयों की भाषा बताते हुए इसे देश की एकता का सूत्र कहा। उपराज्यपाल ने कहा कि हिंदी के साथ साथ मातृभाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये भाषाएं भारत की विविधता में एकता का प्रतीक हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात को दोहराया और छात्रों से अपील की कि वे हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी सीखें, ताकि देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकें। जाना चाहें तो आदिम सभ्यता के इतिहास में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और उससे नई पीढ़ी को जोड़ने की दिशा में यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे प्रसन्नता है कि इसी वर्ष जून जुलाई में 4 केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, जिसका विवरण मेरे पूर्व बताया गया है, कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने का एक विशेष अभियान चलाया गया। पिछले वर्ष हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हुए। हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा का स्वरूप ले चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को संपूर्ण देश की भावनाओं के आदान प्रदान की भाषा माना जाता था। और हमारे इलाके में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। माने हर कोस माने मोटा मोटी समझिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा आप चलेंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा। और
4 कोस पर पानी माने 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप चले तो भाषा भी बदल जाएगी। भाषाओं की अनेकता, भाषाओं की ये विविधता, ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता में एकता का प्रतीक है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री की उद्योग हितैषी नीतियों को सराहा। उन्होंने जीएसटी के 2 स्लैब लागू होने से औद्योगिक विकास में लाभ बताया। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र की हालत पर चिंता जताई, लेकिन अमरनाथ यात्रा ने फिर से उम्मीद जगाई। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने वाले उद्योगपतियों की भी प्रशंसा की और कहा कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी विकसित शक्ति बन रहा है। उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास और विकास की भी जानकारी दी। आप सबके ध्यान में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स तथा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में 2 इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स भी गठित किए जा चुके हैं। आप सबके ध्यान में होगा उसी दिन डबल दीपावली की भी घोषणा हुई थी। उस दिशा में 21 अगस्त को जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब का स्ट्रक्चर अप्रूव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो आप सबको इंतजार है, शायद इंतजार पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले देश को, इंडस्ट्री को और पूरे मार्केट को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है और लगभग हर सेक्टर पर पड़ने वाला जो पॉजिटिव प्रभाव होगा वो भारत की इकोनॉमी को और मजबूत बनाएगा। और जमात इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंध जम्मू कश्मीर सरकार ने आज अपने हाथ में ले लिया है। फलाहे आम ट्रस्ट से जुड़े लोगों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इत्तू ने बड़ा बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया है कि सरकार ने इन स्कूलों का टेक ओवर नहीं किया। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिससे कि 51,000 छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता था। इसी वजह से पास के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को सिर्फ 3 महीने के लिए अस्थायी प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा और कहा कि पीडीपी ने कभी राज्य हित में काम नहीं किया। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि 19 के बाद जो एफएटी के स्कूल्स थे उन पे मतलब वो उनको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो ये 200 कुछ स्कूल्स थे और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी के उनको तो ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही थी, ना उनको मैनेजिंग कमेटी जो ऑलरेडी एक्सपायर की गई थी, ना वो मैनेजिंग कमेटी बन रही थी। कई बार हमने भी कोशिश की थी कि क्या वजह है, क्यों रुकी है, लेकिन वहाँ से पता चला कि सीआईडी की रिपोर्ट जो है वो एडवर्स आई हुई है। उससे पहले कुछ जो एनआईए ने बंद किए थे कुछ स्कूल्स, वो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा पिछले बरसों में। लेकिन फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, 51,000 बच्चे जो है जिनका फ्यूचर डार्क में था, उनको कोई भी जिम्मे नहीं लेता था, उनको लावारिस छोड़ा गया था। जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, इनको जब कोई पूछता नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी एक्सपायर हो चुकी है, इनके लिए हमने ये फैसला किया था जो नियरेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तब तक वो इसको देखेंगे, जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनती है। कल जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा वही प्रिंसिपल उनके फॉर्मों के ऊपर साइन करेंगे। आज तक उनके फॉर्मों के ऊपर कोई साइन नहीं करते थे, डरते थे लोग। मुझे याद है 2002 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब यहाँ सरकार चला रहे थे, उन्हीं के दौरान जमात इस्लामी स्कूलों पे छापे पड़ते थे, उनको बंद किया जाता था, लेकिन उस वक्त उनको याद नहीं आया।
और जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनीलोह ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के बयान को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े स्कूलों का नियंत्रण पहले ही अपने हाथ में ले लिया है। सज्जाद लोह ने शिक्षा मंत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये हथकंडे पीडीपी ने शुरू किए थे और महबूबा को पहले माफी मांगनी चाहिए, तभी उनका बयान मान्य होगा। सज्जाद गनीलोह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम में आपका। जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब की, तो क्या बावर कराना चाहेंगे आप जिस तरह से अब क्लैरिफिकेशन फिर से आया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करने जा रहा है जो एफएटी के स्कूल से? मुझे ये बताइए, सवेरे विजुअल्स आए जहां गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जाके एफएटी स्कूल को टेक ओवर कर रहे थे। अब कितना झूठ बोलेंगे? इट कैन नॉट, मतलब ऐसा, ये झूठ है टोटल। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसमें मैंने हिस्ट्री का बता दिया। 83 में पहले ये जो कानून है जिसके तहत आप टेक ओवर करते हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है ना, कि किस कानून के तहत आप टेक ओवर करेंगे। 1990 में मुफ्ती साहब तब होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहले इस कानून को गवर्नर के थ्रू यूज किया टू टेक ओवर एफएटी स्कूल्स एंड टू बैन देम। 2019 में इन्होंने 1990 के ऑर्डर को रेफरेंस पॉइंट बनाकर जो है बैन किया, बट दे डिड नॉट इम्प्लीमेंट द बैन। क्यों? क्यों? कश्मीरी पार्टनर नहीं था। अब 2025 में कश्मीरी पार्टनर आ गया, अब इम्प्लीमेंट कर दिया। सो आप देखिए कि हिस्ट्री में कभी भी जब तक इनके साथ एक कश्मीरी पार्टी नहीं थी, इन्हें बैन इम्प्लीमेंट नहीं किया। कानून जो है वो कश्मीरी पार्टी ने बनाया, उसको इस्तेमाल मरकज करती है विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टीज। एजुकेशन मिनिस्टर का ये भी कहना है कि तब ये लीडर्स, जाहिर सी बात है आपकी तरफ उनका इशारा था, तब ये लीडर्स कहाँ थे जब ये बैन वगैरह इनिशिएट हुई जमात इस्लामी पे या एफएटी स्कूल्स को टेक ओवर करने की बात हुई, तब ये लीडर्स कहाँ? जहां तक मेरा अपना ख्याल है, मुझे नहीं मालूम, मैं सीआईडी का चीफ नहीं हूं, उनको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चीफ हूं, एक छोटा सा एमएलए हूं, एक ही सीट जीत पाए हम। मुझे कहां पता होगा सीआईडी वाले क्या कर रहे हैं, कुछ गलत फहमी है, ये सीआईडी चीफ को पता होती है। पहले महबूबा जी को अपोलोजाइज करना चाहिए कि उनके फादर ने पहले ये शुरू किया है, वरना मजाक बन जाता है। जो लोग जिन्होंने बैन किया है पीछे, जब वो कंडेम करते हैं तो बैन का मजाक बन जाता है। पहले इस बैन की मजाक बनाना बंद कर दें, पहले आई थिंक उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, चाहे किलिंग्स हो चाहे बैन्स हो। स्टॉप कंडेमिंग देम व्हेन यू आर आउट ऑफ पावर। वरना अब देखो, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी आउट ऑफ पावर, फिर वो बैन करेगी तो लोग हंसते हैं ना, हमारा मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में। आज डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया देख रही होती है कि ये सर्कस तो अजीब सा सर्कस है। और देखिए कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों का प्रबंध जो था वो अपने हाथ में लेने का फैसला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक युद्धवीर सेठी ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे देशहित में अहम बताया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर है और इसलिए अब प्रशासन की तरफ से सीधे प्रबंधन बेहतर होगा। मेरे साथ जुड़े हैं युद्धवीर सेठी, ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और विधायक भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, कई कंट्रोवर्सी खड़ा हुई है कि जो 215 स्कूल हैं उनको जो जो ट्रस्ट है फलाह-ए-आम ट्रस्ट, वो जो जमात इस्लामी बैक थी उनको जो है डीसी के अंडर कर दिया गया है। हालांकि सकीना तो ये कह रही कि मैंने ऐसा प्रपोजल नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये प्रपोजल चेंज किया गया। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अब डीसी को नहीं, मैंने प्रिंसिपल का बोला था कि उनको केयर टेकर कर। किस तरह जमायत इस्लामी, जिसको तो कुछ वर्ष पहले ही होम मिनिस्टर द्वारा बैन कर दिया गया था, बैकअप करके ऐसे स्कूल चलाने जिसके कारण वहाँ की गतिविधियों से राष्ट्रीय विरोधाभास हो, राष्ट्र के खिलाफ बातें निकले, साथ में वो जो बच्चे ननमुन बच्चे जो आज 370 के बाद पत्थरबाजी बंद कर चुके हैं, आज स्कूल जलने बंद हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये बड़ा कदम है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल दिए जा रहे हैं। इससे तो बच्चों के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, गुणवत्ता बढ़ेगी शिक्षा के अंदर। जो परिसर हैं वहाँ पर मेरे को लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों में वो परिसर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद चला गया है। और रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। पेट सफा
फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगा प्रोसेस। और HIAL के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक और संस्थापक CEO डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमू ने लेह प्रशासन की तरफ से भूमि अधिग्रहण रद्द करने के नोटिस पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये फैसला सोनम वांगचुक के लद्दाख के 4 सूत्रीय एजेंडे पर सर्वोच्च निकाय और KDA को समर्थन देने के बाद आया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मामले में कानूनी कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। लैंड अलॉटमेंट के कैंसिलेशन का एक जो लेटर आया है, सबसे पहले तो ये बताऊं कि HIAL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, जो कि अलग होता है आम यूनिवर्सिटी से। और इसकी स्थापना 2017-18 में फ्यांग गांव में परम पावन दिगुंग ग्याब्गोन छेचांग रिम्पोचे जी और तब के LHDC हिल काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर सोनम दावा के पहल में लद्दाख के सभी लीडर्स के उपस्थिति में 2017 में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये शुरू हुई। देरियां हुई, मगर देरियां UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, आपको ये पता चलेगा। और उसका सज़ा अगर अचानक से हमें देने लग जाए कि आपका ये इलीगल है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये मोटिवेटेड है। 28 मार्च 2022 को हमने 15 लाख का डिपॉजिट भी दिया था, जिसका अभी तक ना कोई रिजल्ट आया है और ना इसका कोई इंटरेस्ट हमें पे किया गया है। फिर 2023 में ये डिनोवो यूनिवर्सिटी को डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन के नाम में बदला गया और हमने दोनों लेटर्स उनको दे दी कि ये हम इसमें करना चाहते हैं। UGC ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हो। और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बडगांव का दौरा करके विकास कार्यों का जायजा लिया। DC ऑफिस में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिले में दी जा रही सुविधाओं के विस्तार से समीक्षा की। अटल डुल्लू ने काकन मारन में 48 करोड़ रुपए की लागत से बने बानरे ट्रांजिट कैंप और निर्माणाधीन जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से बडगांव के लोगों को लाभ हो रहा है और सड़क संपर्क में भी सुधार हुआ है। वहीं DC ने हुमहामा बडगांव सड़क परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की जानकारी दी। आपने देखा यहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसमें है जो सेमी रिंग रोड बन रहा है यहाँ से बडगाम से जालंधर, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बडगाम डिस्ट्रिक्ट। दूसरा यहाँ हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है, एक 125 बेड का हॉस्पिटल और दूसरा 100 बेड का क्रिटिकल ब्लॉक बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाए, एक बेहतरीन सी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बडगाम के लोगों को मिले। एयरपोर्ट से सर एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आएगा। रही बात डबल लेनिंग ऑफ रोड फ्रॉम हुमहामा टू बडगाम, उसका सर DPR कंसल्टेंसी के लिए है, जो करना था टेंडर सर वो कर लिया है। उसका DPR बनेगा सर, वो गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा फॉर अप्रूवल। ठीक है। उसके अलावा यहाँ PMGSY 4 के अंडर भी कोई 14 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अप्रूव्ड हैं और उसके अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन 14 अप्रूव हो गए, सैंक्शन हो गए, जिनका काम अभी अलॉटमेंट स्टेज पर, वो अलॉटमेंट हो जाएंगे वो भी। और वहीं रियासी जिले के महौर क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। देर रात भूस्खलन की चपेट में आए मालवाहक वाहन में सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। मृतक शाहबाज अहमद जमलान का रहने वाला था। शनिवार सुबह घटना की खबर मिलते ही गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने महौर रियासी सड़क को जाम करके प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि खतरनाक इलाके में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। लोकल्स ने जाके रेस्क्यू किया और कुछ लोगों को बचा लिया और एक की डेथ हो गई। सबसे बड़ी अगर नाकामी मैं कहूँगा तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की और गिरफ्त की है, क्योंकि जब वहाँ पे ड्राइवर हजरात ने फ़ोन कॉल्स की और कोशिश की कि उनसे कांटेक्ट करें, अगर वहाँ पे JCB हो तो उससे कहीं गाड़ी को उठा के साइड करके तो बंदे को निकाला जाए, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी नाकामी, उन्होंने 1000 कॉलें गिरफ्त के OC को, BRO को, JEs को, हर एक बंदे को कॉलें की और उनकी कॉलें अटेंड नहीं की। उन लोगों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए और वहाँ पे एक कैजुअल्टी उनकी गिरफ्त की लापरवाही की वजह से हो गई।
ये हम एक्सपेक्टेड था कि लोग जो हैं वहाँ रात को ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि कुछ गाड़ियाँ जो थी, बड़ी गाड़ियाँ रात को वहाँ से क्रॉस कर रही थी, जिसमें 2 से 3 गाड़ियाँ जो है क्रॉस कर गई और ये जो ट्रक है इस पे स्लाइड गिर गई। स्लाइड गिरने के बाद हमने जो ग्रिफ अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट किया तो उनके जो ऑपरेटर्स हैं, मशीन वाले बाकी, क्योंकि रात का टाइम था, ये लगभग कोई जब हम ये कम्युनिकेशन कर रहे थे तो 3 बजे का टाइम था उस टाइम। और पुलवामा में बेटियों के हौसले और नेतृत्व को सलाम करने वाला एक खास आयोजन हुआ। महिला कॉलेज में शी लीड्स नाम से आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में एसएसपी पीडी नित्या विशेष अतिथि रही। जिले भर से आई छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को सम्मानित किया गया। मंच से वक्ताओं ने लड़कियों की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि आज की बेटियां न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि समाज में रोजगार के नए रास्ते भी खोल रही हैं। मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, नॉट जस्ट एक एम्पावरमेंट के नाम के लिए, बट एक अवेयरनेस के लिए भी और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी, कि जिससे इनको भी पता चल सके कि क्या आगे जाके कॉलेज के बाद किस फील्ड पे ये जा सकते हैं, कौन से चीज़ों को ये टारगेट कर सकते हैं जिसके लिए ये कंपटीशन के लिए भी रेडी हो सके। और रामबन के मैथरा चौक इलाके में रातों रात चोरी की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। 8 दुकानों, 2 घरों और बख्शी मोहल्ला स्थित शीतला माता मंदिर सहित कुल मिलाकर 6 स्थानों पर चोरों ने सेंध मारी की। स्थानीय व्यापारियों की दुकानों से कीमती सामान चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी वारदात होने के बावजूद भी इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। हमारे पास पुलिस का इतना बड़ा एक महकमा है जो अपने आप में कैपेबल है कि अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देने के लिए, और लोगों का भरोसा भी पुलिस इंस्टीट्यूशन पर है और इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं सीआईडी वगैरह, उन पर भी भरोसा है लोगों का। लेकिन इतनी एजेंसीज होने के बावजूद भी, और इस दौर में जम्मू कश्मीर में, अगर कोई जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में और पर्टिकुलरली रामबन एडजॉइनिंग एरियाज में इतनी चोरियां और इतनी वारदात सरअंजाम देने के बाद भी अगर कोई नहीं पकड़ा जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये मंथन करने का एक समय आ गया है। और पुंछ के मेंढर उपमंडल के सखी मैदान में स्थित सरघेड़ पुल अब खतरे की घंटी बन चुका है। 5 दशक पुराना ये पुल जर्जर हालत में है और फिर भी रोजाना हजारों लोग इसी पर आवाजाही करते हैं। मनकोट तहसील को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल सीमावर्ती और दूर दराज के 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए जीवन रेखा है। तेज बहाव वाली नहर के ऊपर बना ये पुल बारिश में और भी खतरनाक हो जाता है। स्थानीय लोग पुल की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं और प्रशासन से इसके पुनर्निर्माण की गुहार लगा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एसिडिटी। जसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल जाएंगे किश्तवाड़। आपदा प्रभावित जसोती गांव का करेंगे दौरा। रियासी के गुलाबगढ़ इलाके में बारिश से किसानों की फसलों को भारी फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगा प्रोसेस। फलाह-ए-आम ट्रस्ट से संबंधित बांडीपुरा का स्कूल जिला मजिस्ट्रेट के अधीन। मौजूदा प्रबंध समितियों की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट करेंगे कामकाज की निगरानी। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। कहा, आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा, जमात को टारगेट करना इनकी पुरानी नीति। कठुआ में बारिश ने मचाई फिर तबाही। ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक आया सैलाब। कठुआ में आए सैलाब के तेज बहाव में फंसी कार में सवार थे 2 लोग। एक शख्स का शव बरामद। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी।
किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, चसोती गांव में मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश जारी। 14 अगस्त के बाद बादल फटने के बाद यहां हुई थी भीषण तबाही। चसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल जाएंगे किश्तवाड़, आपदा प्रभावित चसोती गांव का करेंगे दौरा। रियासी के गुलाबगढ़ इलाके में बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान, प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मीरान साहिब से एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। रियासी के माहौर में सड़क हादसा, गाड़ी ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। मलाई नाला इलाके में भूस्खलन की चपेट में आई थी गाड़ी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। श्रीनगर के टैगोर हॉल में हिंदी रंगमंच हमारी भाषा हमारी पहचान कार्यक्रम आयोजित, राज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। हिंदी देश की एकता का सूत्र बताया, कहा मातृभाषाओं को भी मिले सम्मान। फलाहे आम के स्कूलों पर छिड़े विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू की सफाई, कहा सरकार ने नहीं किया स्कूलों का टेक ओवर। छात्रों का भविष्य बचाने के लिए सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को 3 महीने के लिए प्रभारी बनाया। जमाते इस्लामी से जुड़े फलाही आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। इस फैसले को देश हित में बताया अहम, साथ ही कहा इन स्कूलों पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की रही है कड़ी नजर। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा सरकार ने फलाहे आम ट्रस्ट से जुड़े स्कूलों का नियंत्रण पहले ही अपने हाथ में ले लिया है। सज्जाद लोन ने शिक्षा मंत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। लेह प्रशासन का बड़ा फैसला, सोनम वांगचुक को जमीन आवंटित करने का फैसला रद्द। हिमालयन इंस्टीट्यूट के लिए आवंटित की गई थी जमीन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की टॉप 25 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच हमारी भाषा हमारी पहचान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में की शिरकत, बोले हिंदी देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा। फलाही आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगी प्रक्रिया। स्कूलों के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती। फलाही आम ट्रस्ट से संबद्ध बांडीपुरा का स्कूल जिला मजिस्ट्रेट के अधीन, मौजूदा प्रबंध समितियों की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट करेंगे कामकाज की निगरानी। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान, कहा आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं है, मैंने डीसी को टेक ओवर का प्रस्ताव नहीं दिया। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का उमर सरकार पर हमला, कहा यह जमाते इस्लामी के साथ अन्याय, मंत्री ऑर्डर रद्द कर सकती थी। कुपवाड़ा के 36 जमाते इस्लामी से जुड़े स्कूल सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए। प्रबंध समितियों की जगह जिला मजिस्ट्रेट स्कूलों के कामकाज की करेंगे निगरानी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने जमाते इस्लामी से जुड़े स्कूलों को अपने हाथों में लेने का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का स्वागत किया गया। कठुआ में बारिश ने मचाई फिर तबाही, ड्रीम पार्क के पास नाले में अचानक आया सैलाब। कठुआ में आए सैलाब के तेज बहाव में फंसी कार में सवार थे 2 लोग, एक शख्स का शव बरामद। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, चसोती गांव में मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश जारी। 14 अगस्त को बादल फटने के बाद यहां हुई थी भीषण तबाही। पिछले 9 दिन से किश्तवाड़ के चसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत। जम्मू में बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मीरान साहिब से एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। लेह प्रशासन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दी गई जमीन का आवंटन किया रद्द। वांगचुक को हिमालयन इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव्स के लिए 1076 कनाल जमीन की गई थी आवंटित। सोनम वांगचुक ने न्यूज 18 से की पुष्टि।
अभिनेत्री यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर साझा की अपनी लेह दौरे की तस्वीरें, लिखा पहाड़ों में कुछ खास पल। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तस्वीरें खूब कर रहे हैं पसंद। रियासी जिले के महौर में दर्दनाक हादसा, भूस्खलन की चपेट में आया मालवाहक वाहन, एक की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। पुलवामा में पुलिस द्वारा लड़कियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बडगाम का किया दौरा, कई विकास कार्यों की समीक्षा की, बडगाम जिला अस्पताल सहित अन्य जगहों का दौरा। रामबन के मैत्रा चौक इलाके में हुई बड़ी चोरी, 8 दुकानों, 2 घरों और 1 मंदिर सहित कुल आधा दर्जन जगहों पर चोरी हुई, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरू। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मेंढर के बाजारों का किया निरीक्षण, बाजारों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की, खाद्य विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानदंडों को सख्ती से पालन करने की चेतावनी। राल उप जिला अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम और भारी भीड़ से लोग परेशान, राजस्व विभाग, नगरपालिका और पुलिस ने सड़क को चौड़ा करने और नाले बनाने के लिए संयुक्त सीमांकन अभियान चलाया। अवंतीपुरा में नशाखोरी विषय पर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें शिक्षकों और अन्य अधिकारियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद तरीलू ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के बयान को बताया झूठा, बोले एफटी स्कूलों को सरकार पहले ही अपने नियंत्रण में ले चुकी है, अब शिक्षा मंत्री एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं। सज्जाद तरीलू ने महबूबा मुफ्ती के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी, बोले ये हथकंडे सबसे पहले पीडीपी ने शुरू किए थे, महबूबा मुफ्ती को पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बयान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश की जताई गई संभावना, हिमाचल में भी मौसम बिगड़ने के आसार। ऊना में IIIT का 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन, सांसद अनुराग ठाकुर ने समारोह में की शिरकत, तकनीकी में नए आयाम गढ़ने का आह्वान, बोले शिक्षा के दम पर देश को विकसित बनाएं छात्र छात्राएं। और आइए अब विस्तार से खबरें देखेंगे। जमाते इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन जम्मू कश्मीर सरकार ने आज अपने हाथों में ले लिया है। फलाहे आम ट्रस्ट से जुड़े स्कूलों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इत्तू ने बड़ा बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया है कि सरकार ने इन स्कूलों का टेक ओवर नहीं किया। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिससे कि 51,000 छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता था और इसी वजह से पास के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को सिर्फ 3 महीने के लिए अस्थायी प्रभारी बनाया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा और कहा कि पीडीपी ने कभी राज्य हित में काम नहीं किया। तो जमाते इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। फलाहे आम ट्रस्ट से जुड़े स्कूलों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इत्तू ने बड़ा बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि सरकार ने इन स्कूलों का टेक ओवर नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिससे कि 51,000 छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता था। इसी वजह से पास के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को सिर्फ 3 महीने के लिए अस्थायी प्रभारी बना दिया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा और कहा कि पीडीपी ने कभी राज्य हित में काम नहीं किया है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि 19 के बाद जो एफएटी के स्कूल्स थे उन पे मतलब वो उनको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो ये 200 कुछ स्कूल्स थे और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी के उनको तो ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही थी, ना उनको मैनेजिंग कमेटी जो ऑलरेडी एक्सपायर की गई थी, ना वो मैनेजिंग कमेटी बन रही थी। कई बार हमने भी कोशिश की थी कि क्या वजह है, क्यों रुकी है, लेकिन वहाँ से पता चला कि सीआईडी की रिपोर्ट जो है वो एडवर्स आई हुई है। उससे पहले कुछ जो एनआईए ने बंद किए थे कुछ स्कूल्स, वो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा पिछले बरसों में। लेकिन फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, 51,000 बच्चे जो है जिनका फ्यूचर डार्क में था, उनको कोई भी जिम्मे नहीं लेता था, उनको लावारिस छोड़ा गया था। जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, इनको जब कोई पूछता नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी एक्सपायर हो चुकी है, इनके लिए हमने ये फैसला किया था जो नियरेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तब तक वो इसको देखेंगे, जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनती है। कल जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा वही प्रिंसिपल उनके फॉर्मों के ऊपर साइन करेंगे। आज तक उनके फॉर्मों के ऊपर कोई साइन नहीं करते थे, डरते थे लोग। मुझे याद है 2002 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब
जब यहाँ सरकार चला रहे थे उन्हीं के दौरान जमात इस्लामी स्कूलों पे दौरे छापे पड़ते थे, उनको बंद किया जाता था, लेकिन उस वक्त उनको याद नहीं आया। और वहीं जेकेपीसीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फलाए आम ट्रस्ट से जुड़े स्कूलों का नियंत्रण पहले ही अपने हाथ में ले लिया है। सज्जाद लोन ने शिक्षा मंत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये हथकंडे पीडीपी ने शुरू किए थे और महबूबा को पहले माफी मांगनी चाहिए, तभी उनका बयान मान्य होगा। सज्जाद गनी लोन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम में आपका। जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब की, तो क्या बावर कराना चाहेंगे आप जिस तरह से अब क्लैरिफिकेशन फिर से आया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करने जा रहा है जो एफएटी के स्कूल हैं? मुझे ये बताइए, सवेरे विजुअल्स आए जहां गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जाके एफएटी स्कूल को टेक ओवर कर रहे थे। अब कितना झूठ बोलेंगे? इट कैन नॉट, मतलब ऐसा, ये झूठ है टोटल। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसमें मैंने हिस्ट्री का बता दिया। 83 में पहले ये जो कानून है जिसके तहत आप टेक ओवर करते हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है ना, कि किस कानून के तहत आप टेक ओवर करेंगे। 1990 में मुफ्ती साहब तब होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहले इस कानून को गवर्नर के थ्रू यूज किया टू टेक ओवर एफएटी स्कूल्स एंड टू बैन देम। 2019 में इन्होंने 1990 के ऑर्डर को रेफरेंस पॉइंट बनाकर जो है बैन किया, बट दे डिड नॉट इंप्लीमेंट द बैन। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पार्टनर नहीं था। अब 2025 में कश्मीरी पार्टनर आ गया, अब इंप्लीमेंट कर दिया। सो आप देखिए कि हिस्ट्री में कभी भी जब तक इनके साथ एक कश्मीरी पार्टी नहीं थी, इन्होंने बैन इंप्लीमेंट नहीं किया। कानून जो है वो कश्मीरी पार्टी ने बनाया, उसको इस्तेमाल मरकज करती है विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टीज। एजुकेशन मिनिस्टर का ये भी कहना है कि तब ये लीडर्स, जाहिर सी बात है आपकी तरफ उनका इशारा था, तब ये लीडर्स कहाँ थे जब ये बैन वगैरह इनिशिएट हुई जमात इस्लामी पे या एफएटी स्कूल्स को टेक ओवर करने की बात हुई, तब ये लीडर्स कहाँ? जहां तक मेरा अपना ख्याल है, मुझे नहीं मालूम, मैं सीआईडी का चीफ नहीं हूं, उनको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चीफ हूं, एक छोटा सा एमएलए हूं, एक ही सीट जीत पाए हम। मुझे कहां पता होगा सीआईडी वाले क्या कर रहे हैं, कुछ गलत फहमी है, ये सीआईडी चीफ को पता होती है। पहले महबूबा जी को अपोलोजाइज करना चाहिए कि उनके फादर ने पहले ये शुरू किया है, वरना मजाक बन जाता है। जो लोग जिन्होंने बैन किया है पीछे, जब वो कंडेम करते हैं तो बैन का मजाक बन जाता है। पहले इस बैन की मजाक बनाना बंद कर दें, पहले आई थिंक उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, चाहे किलिंग्स हो चाहे बैन्स हो। स्टॉप कंडेमिंग देम व्हेन यू आर आउट ऑफ पावर। वरना अब देखो, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी आउट ऑफ पावर, फिर वो बैन करेगी तो लोग हंसते हैं ना, हमारा मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में। आज डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया देख रही होती है कि ये सर्कस तो अजीब सा सर्कस है। और जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े फलाही आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक युद्धवीर सेठी ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे देशहित में बताया, अहम बताया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर रही है और इसलिए अब प्रशासन की तरफ से सीधे प्रबंधन बेहतर होगा। मेरे साथ जुड़े हैं युद्धवीर सेठी, ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और विधायक भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, कई कंट्रोवर्सी खड़ा हुई है कि जो 215 स्कूल हैं उनको जो फलाही जो ट्रस्ट है, फलाही आम ट्रस्ट, वो जो जमात इस्लामी बैक थी उनको जो है डीसी के अंडर कर दिया गया है। हालांकि सकीन नहीं तो ये कह रहे कि मैंने ऐसा प्रपोजल नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये प्रपोजल चेंज किया गया। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अब डीसी को नहीं, मैंने प्रिंसिपल का बोला था कि उनको केयर टेकर कर। किस तरह जमायती इस्लामी, जिसको तो कुछ वर्ष पहले ही होम मिनिस्टर द्वारा बैन कर दिया गया था, बैकअप करके ऐसे स्कूल चलाने जिसके कारण वहाँ की गतिविधियों से राष्ट्रीय विरोधाभास हो, राष्ट्र के खिलाफ बातें निकले, साथ में वो जो बच्चे नन्मुन बच्चे जो आज 370 के बाद पत्थरबाजी बंद कर चुके हैं, आज स्कूल जलने बंद हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कि ये बड़ा कदम है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल दिए जा रहे हैं। इससे तो बच्चों के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, गुणवत्ता बढ़ेगी शिक्षा के अंदर। जो परिसर हैं वहाँ पर मेरे को लगता है कि भविष्य हमारा सुरक्षित हाथों में वो परिसर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद चला गया है।
और HIAL के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक और संस्थापक CEO डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो ने लेह प्रशासन की तरफ से भूमि अधिग्रहण रद्द करने के नोटिस पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैसला सोनम वांगचुक के लद्दाख के 4 सूत्रीय एजेंडे पर सर्वोच्च निकाय और KDA को समर्थन देने के बाद आया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस मामले में कानूनी कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। लैंड अलॉटमेंट के कैंसिलेशन का एक जो लेटर आया है, सबसे पहले तो ये बताऊं कि HIAL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, जो कि अलग होता है आम यूनिवर्सिटी से। और इसकी स्थापना 2017-18 में फ्यांग गांव में परम पावन दिगुंग ग्याब्गोन छेसांग रिम्पोचे जी और तब के LHDC हिल काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर सोनम दावा के पहल में लद्दाख के सभी लीडर्स के उपस्थिति में 2017 में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये शुरू हुई। देरियां हुई, मगर देरियां UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, आपको ये पता चलेगा। और उसका सज़ा अगर अचानक से हमें देने लग जाए कि आपका ये इलीगल है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये मोटिवेटेड है। 28 मार्च 2022 को हमने 15 लाख का डिपॉजिट भी दिया था, जिसका अभी तक ना कोई रिजल्ट आया है और ना इसका कोई इंटरेस्ट हमें पे किया गया है। फिर 2023 में ये डिनोवो यूनिवर्सिटी को डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन के नाम में बदला गया और हमने दोनों लेटर्स उनको दे दी कि ये हम इसमें करना चाहते हैं। UGC ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हो। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फलाह आम ट्रस्ट के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया सरकार ने की शुरू। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में होगा प्रोसेस। फलाह आम ट्रस्ट से संबंधित बांडीपुरा का स्कूल जिला मजिस्ट्रेट के अधीन, मौजूदा प्रबंध समितियों की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट करेंगे कामकाज की निगरानी। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान, कहा आदेश में जो और कठुआ के ड्रीम पार्क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में पानी के तेज बहाव में फंसने से कार चालक की मौत हो गई। कार के पानी में फंसे होने की सूचना पर स्थानीय युवाओं ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि चालक को नहीं निकाल पाए। SDRF और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और शव को बाहर निकालकर GMC कठुआ भेजा। वहीं कार को भी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। साथ ही नायब तहसीलदार वरुण भगत ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की प्रशासनिक हिदायतों का पालन करने की अपील की। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो अभी मॉर्निंग में पेश आया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक सिटी होंडा है, वो ड्रीमलैंड खड्ड में फ्लडिंग की वजह से गिर गई है। और अभी स्पॉट पे NDRF और SDRF और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस सारे स्पॉट पे आए हुए हैं और जो इन्होंने फिलहाल डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर लिया है। साड़ी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ SDRF ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕੱਢੀ और पानी के बीच बढ़ के उन्होंने रस्से पाए। वो गाड़ी लेके आ रहा होगा तो उसमें भी चला गया पानी में, तो गाड़ी उसकी बह गई पानी बहाव के बीच ना। तो हमने जब हमें पता चला तो हमने देखा मौके पे, तो हमें तो जहाँ हमने देखी काफ़ी गहरा पानी, जहाँ पे उसके बीच गाड़ी गिर गई थी। तो फिर हम 2-3 लड़के लगे तो बड़ी कोशिश की अपने से बंदे को निकालने के लिए, तो बंदा निकल नहीं पाया, ना गाड़ी दिख रही थी हमें, तो पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। तो टीम SDRF की कब पहुंची हो? सर SDRF की टीम कम से कम कोई 1.5 घंटे के बाद पहुंची होगी। सुबह 8 बजे का वाक़या है, वो कम से कम कोई 9:30 बजे पहुंचे होंगे। तो अगर टाइम रहते अकार्डली बंदा यहाँ SDRF की टीम पहुंच जाती तो शायद बंदे को हम जीवित निकाल सकते।
और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने अवंतीपुरा के टाउन हॉल में नशा मुक्ति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में शिक्षकों, पुलिस, स्वास्थ्य, कानून और बाल संरक्षण विभाग के विशेषज्ञ शामिल हुए। वक्ताओं ने नशे की बुराई को समाज से खत्म करने के लिए आवश्यक कदम और पहलों पर चर्चा की। सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया कि नशा मुक्त समाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लोगों को हम बाखबर करेंगे कि क्या ये कैसी बड़ी लानत है जो पिछले 7-8 साल से जिसने ज़्यादा यहाँ पर हमारी सोसाइटी को तबाह व बर्बाद किया, खासकर हमारे बच्चों को। यहाँ तक ये लानत ऐसी यहाँ पर तेज़ी से फैल रही है कि हमारी बच्चियाँ भी इसमें मुलव्वस हो रही हैं दिन ब दिन, और हमारे फीमेल्स भी यहाँ पर, अगर हम एक सर्वे के मुताबिक 13.5 लाख से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में इस लानत में शिकार हुए हैं। हालांकि इस पर गवर्नमेंट भी कहीं कहीं पर प्रोग्राम करते हैं, पुलिस भी नाका डालती है, पुलिस भी ड्रग पेडलर्स को यहाँ पर उन्होंने भी उन पर ज़बरदस्त लगाम कसी है, मगर फिर भी इस पर अभी कंट्रोल नहीं होता है। हमारा यही आज जो ये यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया है, मेरे जोनल प्रेसिडेंट ने, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम उसने ऑर्गेनाइज किया, अपनी ड्यूटी के बाद एक प्रोग्राम किया यहाँ पर कि हम लोगों को बताएं कि ये कलेक्टिव एक मामला है। कलेक्टिव एक मामला अगर हम घर घर जाकर एक मुहिम चलाएं, हमारे इमाम साहब, मौलवी साहब चलाएं, सिविल सोसाइटी के लोग चलाएं, इस ड्रग्स के खिलाफ मुहिम, टीचर्स चलाएं, ये ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, या हम सुबह जब प्रेयर हम करते हैं एक मॉरल लेसन हमारे टीचर देते हैं वहाँ पर, वहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा है, हमारी तालिब इल्म में भी इसमें मुलव्वस है। और आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के SKICC में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में खेल मंत्री सतीश शर्मा, विधायक जदीबल तनवीर सादिक समेत कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश की टीम ने 10 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के 7 विजेता का खिताब अपने नाम किया और इस मौके पर कई राज्यों से आए एथलीटों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आयोजकों ने इस महोत्सव को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देगा, बल्कि कश्मीर में खेल पर्यटन की नई संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। मोबाइल इस इवेंट को देख सकते हैं। कहने की बात है, इस वक्त अगर आप यहाँ से 3 दिन से ये इवेंट चल रहा था, जिसमें 10 मेडल्स कैनो स्प्रिंट में, 4 कैनो स्लालम और रोइंग में 12 मेडल्स की फाइट हुई। बहुत ही थ्रिलिंग फाइनल्स मिले और जो बाहर से एथलीट्स था उनको बड़ी मसरत और खुशी हुई कि वो फेमस डल लेक में रो कर रहे, पैडल कर रहे हो। ये हर एक एथलीट का ख्वाब रहता है कि वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में रो करे, डिफरेंट कोर्सेज में प्रैक्टिस करे, और उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला एथलीट्स को। और आने वाले दौर में मुझे लगता है ये एक बड़ा बूस्ट मिलेगा ये इवेंट जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को। और आने वाले दौर में मुझे लगता है इट शुड नॉट ओनली बी हियर इन डल लेक। हम इसमें दर्शाने में काफी कामयाब होंगे कि J&K इज अ सेफ डेस्टिनेशन। आपकी हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की जो कलेक्टिव एफर्ट रही है कि हम स्पोर्ट्स टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दें, हमारे जो पीस एंड डेवलपमेंट का यहाँ मिशन है उसको आगे लेके जाएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप देख सकते हैं इसी टूरिज्म के हवाले से अगर देखेंगे तो माइस टूरिज्म ही इस वक्त टूरिज्म के फ्लेम को अलाइव रखे हुए हैं, और ख़ासकर ये ऐसा हिस्टोरिकल और नेशनल इवेंट यहाँ पे होना, नेशनल वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ मोर देन 400 जो पार्टिसिपेंट्स आए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और ये दे विल बिकम एम्बेसडर्स बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस सिंस राइट फ्रॉम देयर अराइवल टू देयर डिपार्चर। इन्होंने जो कश्मीर का अनुभव किया और पोस्ट 22 अप्रैल, अब यही हमारे एम्बेसडर बनेंगे। हर कोने से, देश के हर कोने से आए हैं ये। ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, they have come to enjoy this ambience. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो स्पोर्ट्स काउंसिल और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ने हमें सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। आप जानते हैं ये पहली खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल थी जो आज से यहाँ डल लेक के नाम पे जानी जाएगी। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हर साल ये इवेंट होगा एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल इवेंट। आपने देखा कि टीम्स जो हैं सारे हिंदुस्तान से, सारी स्टेट से,
और बाकी जगहों से आई, और यहाँ के बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत इन्जॉय किया और बहुत एक अच्छे तरीके से यहाँ ये गेम्स हुई। आप सबको पता है कि 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं पांचों जम्मू कश्मीर में यहाँ हमारे खूबसूरत गुलमर्ग में हुई हैं, एंड वी आर द विंटर गेम्स कैपिटल ऑफ द कंट्री, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वी विल सून बी द वाटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री एज वेल। हमारा उस तरफ जो एंडेवर है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं, हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ बने हैं, सिर्फ डल लेक में नहीं लेकिन हमारा जो नगीन लेक है मानसबल में बनने जा रहा है, बसोली में जो है हमारा सेंटर जो है ऑलरेडी शुरू हुआ है, और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी खोलेंगे और हमारे यहाँ जो अपने एथलीट्स हैं वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स वो भी बहुत प्रोग्रेस करेंगे।